आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। और समांतर श्रेणी जो बनाने वाले हैं ये शुरुआती से बनाएंगे और ये प्रत्येक साल एग्जाम में यहाँ से पूछा ही जाता है, इसलिए इसे अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैप्टर के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले श्रेणी यानी इसको सीढ़ी के बारे में बात करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सीरीज यानी सीढ़ी बोलते हैं। यह एक ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है जो इसमें क्या होता है, इसमें डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीढ़ी। अगर बराबर इसका डिस्टेंस हो तो भी हम लोग सीढ़ी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ की दूरी यहाँ से, फिर यहाँ से दूरी यहाँ से दूरी यहाँ पर, यहाँ से दूरी यहाँ पर, तो ऐसा बराबर रहेगा। जिसका डिस्टेंस बराबर रहेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीढ़ी। अब बात करने वाले हैं कि कैसे बोलेंगे। सपोज कर लो जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इस तरह से जाएगा पहला। दूसरा है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, ये इन्फिनिटिव तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटिव जाएगा। इसी तरह से 3 में चलते हैं 4 8 12 16 20 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक जाएगा। फिर नंबर 4 में जाते हैं 5 10 15 20 25 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक जाएगा। इसी तरह से 5 में ले लेते हैं 50 100 150 200 डॉट डॉट इस तरह से जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है? जैसे यहाँ पर देखते हैं इसमें कितना का गैपिंग है, इसमें 1 का गैपिंग है, इसमें कितना का गैपिंग है, 2 का गैपिंग है, इसमें कितना का गैपिंग है, 4 का, इसमें कितना गैपिंग है, +5 का, इसमें कितना गैपिंग है, 50 का। तो कहने का अर्थ है कि जिसका डिस्टेंस बराबर हो उसी को हम लोग बोलेंगे एपी में है। तो एपी में है कहेंगे तो उसी को अब यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यानी कहने का अर्थ है जिसमें क्या होना चाहिए? डिफरेंस बराबर होना चाहिए। चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे जितना का भी डिफरेंस हो, कंटिन्यूअस डिफरेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 है, इसमें 1 का डिफरेंस गया। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 2 4 6 8 10, यहाँ पर 2 का डिफरेंस गया। 4 8 12 16 20, यहाँ पर 4 का डिफरेंस गया। इसी तरीके से 5 10 15 20, यहाँ पर 5 का डिफरेंस गया। 50 100 150 200 इस तरह से कितना का गया? यहाँ पे +50 का डिफरेंस गया। तो जो डिफरेंस यानी जो अंतर बराबर होता है और ये अंतर बार बार वृद्धि करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं एपी में है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सवाल जनरेट करने वाले हैं। आइए सवाल हम लोग जनरेट करते हैं कि सवाल कैसे बनाएंगे और इसका सूत्र को कैसे जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं यानी ए मतलब क्या होता है? ए को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। फिर उसके बाद क्या निकालना है? सीडी। सीडी यानी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, यानी इसको क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। तो यहाँ पर ए बराबर क्या ले लेंगे? ए लेंगे और सी डी बराबर क्या लेंगे? सूत्र होता है A2 - A1। A2 मैंने क्या होगा? A + D, A1 मैंने क्या? A कट गया बराबर D, यानी सी डी बराबर क्या लेंगे? D आ गया। तो इसी तरह से सवाल यहाँ पर आता है। सपोज कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं? ए बराबर यानी प्रथम पद क्या होगा? ए। फिर सी डी बराबर क्या होगा? A2 - A1। A2 मैंने क्या होगा? 2, A1 मैंने क्या होगा? यानी 2 में से 1 गया, क्या बचेगा? 1। इसी तरह से लेंगे 2 4 6, 8, 10, 2 इस तरह से डॉट डॉट जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पर भी वही लिखने वाले हैं। यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। फिर सी डी बराबर क्या लिखेंगे? A2 - A1। A2 मैंने कितना? 4, A1 मैंने कितना? 2, यानी कितना हो जाएगा? 2। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं? प्रथम पद और सर्वांतर। इसी प्रकार से और कुछ एग्जाम्पल लेंगे। हाँ, यहाँ पर और एक बात ध्यान रखना है कि प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, दोनों तरह से निकालेंगे, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी।
आइए प्रथम पद और सार्वंतर और थोड़ा सा निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या करेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a बराबर कितना -4। तो सी डी बराबर क्या होता है a2 - a1। a2 मैंने कितना -8, a माइनस का प्लस होता है, a माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा -4। क्योंकि बड़ा अंक का चीज माइनस है तो माइनस से देंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, घटेगा तो 4। इसी तरह से यहाँ पर भी बनाएंगे। क्या करने वाले हैं, a बराबर क्या होगा -4, सी डी बराबर फॉर्मूला होता है a2 - a1। a2 मैंने कितना, a2 हो गया -10, a1 ये माइनस है क्या होगा प्लस, बराबर -5। फिर इसी तरह से यहाँ पर करने वाले हैं a बराबर कितना, a मतलब प्रथम पद को बोलते हैं a। अब यहाँ निकालेंगे सी डी। तो सी डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सी डी बराबर फॉर्मूला होता है a2 - a1। तो इसको a1, इसको a2, इसको a3, a4, a5 इसी तरह से बोलते हैं। तो a2 मैंने कितना -2 -20 हो गया, फिर माइनस फॉर्मूला से a1 यहाँ माइनस है, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, यानी कितना बचेगा -10। तो इस तरह से हम लोग प्रथम पद और सार्वंतर निकालते हैं। तो मैंने प्लस में भी बता दिया और माइनस से बता दिया, और कहीं कहीं पर भिन्न में भी रहता है, कोई बात नहीं, भिन्न में भी रहेगा तो भिन्न का जड़ घटा जानोगे तो आसानी से बना सकते हो कि हम लोग प्रथम पद और सार्वंतर कैसे निकालेंगे, चाहे वह प्लस में हो या माइनस में हो या फ्रैक्शन में हो या किसी भी तरह से सम भिन्न में हो, तो उसको हम बना सकते हैं, बशर्ते उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो आज इतना ही बताते हैं एग्जाम्पल, और उसके बाद हम चलते हैं बुक के सवाल की ओर। अभी जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर क्या लिखा है, निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए क्या निकालना है, प्रथम पद और सार्वंतर। तो प्रथम पद और सार्वंतर के लिए बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिया है और उसी के आधार पर यहाँ पे बनाना है। तो जो जो जानते हैं वो बनाते चले मेरे साथ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रथम पद क्या कहता है, यानी प्रथम पद बराबर a लिखेंगे, a बराबर कितना 3/2, और सी डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1। तो a2 मैंने क्या होगा 1/2, a1 मैंने कितना 3/2, इसका एलसीएम कितना होगा 2। तो 2 एकम 2, फिर 1 एकम 1, फिर 2 एकम 2, 3 एकम 3, यानी यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा -2/2, काट देंगे तो कितना आएगा -1। इसी तरह से यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो a बराबर कितना लिखने वाले हैं 3, सी डी बराबर फॉर्मूला होगा a2 - a1, तो a2 माने 1 और a1 माने 3, यहाँ घटाएंगे कितना आएगा -2। प्रोसेस सारा का सारा प्रोसेस है, मैं सब में वही करना है, चाहे ये लिखो या फिर प्रथम पद लिखो, चाहे जो मन करे सो लिखो। तो प्रथम पद मतलब कितना, ये -5 हो गया, फिर सार्वंतर। तो सार्वंतर बराबर क्या होता है सूत्र, a2 - a1। a2 मैंने कितना -1, फिर माइनस फॉर्मूला से a1 या माइनस से क्या करेंगे प्लस, क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से यहाँ पर चलने वाला है, यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, a लिखे या प्रथम पद कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सी डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1। तो a2 मैंने कितना होगा 5/3 और a1 मैंने कितना 1/3। तो बिल्कुल समझ में आ जाओ, इसका एलसीएम 3 होगा, यानी 5 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 4/3। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी करने वाले हैं वही, यानी a बराबर कितना होगा, a बराबर मतलब प्रथम पद कितना होगा 1.6 होगा, फिर सार्वंतर। तो सार्वंतर बराबर सूत्र क्या होता है a2 - a1। तो a2 मैंने कितना -1.7, फिर 1.6 घटा देंगे, 7 में से 6 हो गया, एक में से गया 1, यानी कितना आने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि प्रथम पद और सार्वंतर रहेगा तो यहाँ पर बनाने के लिए किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगा, और यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर ठीक ठाक रहेगा तो कहीं बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये प्रथम पद और सार्वंतर प्रत्येक साल यहाँ से अभी जितना भी सवाल बताएगा उसमें से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। तो मैं तो भी विस्तारपूर्वक बता रहा हूँ, जब फिर मॉडल प्रारूप सेट करके बताऊंगा तो उसमें फिर से सेटअप करके उसमें कहीं न कहीं सवाल जरूर रहेगा। तो चलिए फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखने वाले हैं कि यदि एपी में रहेगा तो अगला पद निकालेंगे
और एपी में नहीं रहेगा तो अगला पद नहीं निकालेंगे। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा एपी कहने का मतलब क्या होना चाहिए कि डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 10, 16 और 22। तो सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद बराबर क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। फिर सार्वंतर निकालना होगा। सार्वंतर क्या निकालना होगा, कम से कम दो को निकालना होगा। तो फॉर्मूला होता है A2 - A1 तथा क्या लिखेंगे A3 - A2। तो हम लोग को पता है A1, A2, A3, A4। तो A2 माने कितना 10, A1 माने कितना 4, घटाएंगे कितना बचेगा 6। फिर तथा लिखेंगे A3 माने कितना 16, A2 माने कितना 10। फिर तथा लिखेंगे तो 16 में से 10 गया, कितना बचेगा 6। अब बताइए तो यहाँ पर जो देखे यानी D क्या है बराबर, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी आया, यानी ये दिया गया पद क्या है एपी में है। तो एपी में है तो इसको लिखना होगा, इसलिए दिए गए पद एपी में है। इसलिए आप देखिए कहाँ पद ज्ञात करना है, 1, 2, 3, 4 यानी 3 को अगला पद ज्ञात करना है। तो देखो 5, 6, 7 ज्ञात करना है। A5 बराबर फॉर्मूला क्या होता है A + 4D, एक कम लिखते हैं। A माने कितना हो गया 4 हो गया, फिर 4, D का मान कितना आया 6 आया है। तो क्या करेंगे 4, 4, 6 कितना 24, 24, 4 कितना हो गया 28 होगा। फिर करेंगे A6 बराबर क्या करेंगे A + 5D। A माने कितना है 4, फिर 5D का मान 6 हो गया 4, 5, 6 कितना 30, कितना हो गया 34। A7 बराबर क्या होगा A + 6D। A माने कितना 4, 6, D का मान कितना 6 होगा। A5 यहाँ 5 लिखने से क्या लिखते हैं 5 में कहाँ गलती हो गया, तो हाँ 6 यहाँ 6 ही होगा। तो क्या हो जाएगा 6, 5, 30, 30, 4 कितना 34। फिर यहाँ पर लिख लेंगे A7, तो A + 6D ही लिखेंगे। तो 4 कहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, A + 6D। तो ये बने हो गया 4, 6, D का मान कितना मिला 6 ना, ठीक। तो क्या होगा 6, 6, 36, 36, 4 कितना 40। आइए इसी तरह से सिलसिलेवार चलते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है प्रोसेस वही है। तो A बराबर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, CD बराबर हम लोग 2 निकालेंगे A2 - A1 तथा क्या लिखेंगे A3 - A2। तो A2 माने कितना -1, फिर माइनस फार्मूला से A1 यहाँ पर है, फिर तथा A3 माने कितना -3, A2 माइनस क्या होगा प्लस यानी 1। अब यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तथा यहाँ घटाए कितना बचेगा -2। तो यहाँ पर दोनों में क्या देख रहे हैं सेम सेम है। तो सेम सेम रहता है तो क्या लिखते हैं, सेम सेम रहता है तो लिखते हैं दिए गए पद क्या है एपी में है। इसलिए आप क्या लिखेंगे A1, A2, A3, A4, A5 लिखेंगे। A5 बराबर क्या करेंगे A + 4D। A बने हम लोग को पता है कितना 1, फिर 4, D का मान कितना है -2, प्लस माइनस माइनस 2 चौके 8, यानी कितना होगा -7। नेक्स्ट चलते हैं A6 बराबर A + 5D। A माने 1, 5D का मान कितना, D का मान है -2। तो 1 प्लस माइनस माइनस 5 × 10 बराबर कितना -9। A7 बराबर A + 6D। A माने कितना 1, 5D का मान कितना है -2। तो 1 प्लस माइनस माइनस 5 × 10 बराबर कितना हो गया -9। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 2 पद रहेगा तो 2 निकालेंगे, 3 रहेगा तो 3। तो 3 अगला पद यहाँ पर निकालने के लिए तो 3 अगला पद बराबर क्या क्या है
ये -7 है, फिर -9 है, -9 और यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 6 दूनी 12 होगा ना, यहाँ -11 हो जाएगा। तो इस तरह से निकालते हैं। तो कुछ भी हो, माइनस में हो, प्लस में हो, भिन्न में हो या आपके दशमलव में हो, उसका बनाने का ट्रिक यही है। इसी के आधार पर बनाते हैं सभी लोगों को। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो प्रोसेस सारा प्रोसेस वही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, ये -2 2 -2 2 फिर -2 2 दिया है। तो पहले जांच करके देख लेते हैं। a बराबर -2 पता है और CD बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1 तथा प्रोसेस को वही लगाने वाले A2 A3 - A2। A2 माने 2 माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तथा A3 माने क्या हो गया माइनस, फिर माइनस का प्लस है, A2 माने 2। तो प्लस 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 होता है 2 दूनी कितना 4, फिर प्लस क्या लिखते हैं तथा माइनस माइनस प्लस यानी -4। अब यहाँ पर क्या है, दोनों में अलग अलग, यहाँ प्लस में आ गया माइनस में आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, दिए गए पद AP में नहीं है। तो AP में नहीं रहेगा तो फिर आगे नहीं बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। A बराबर कितना 2, CD बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 माने 4 हो गया, यहाँ क्या हो गया 2, कितना बचेगा 2। फिर यहाँ क्या करेंगे A3 - A2 तथा A3 माने कितना 8 और यहाँ कितना 4 तथा 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा। ये दोनों देख रहे हैं बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं रहेगा तो आगे जाना ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है कि दिए गए पद AP में नहीं है। तो AP में नहीं है तो आगे इसको बढ़ाना नहीं है। इसी तरह से और एक क्वेश्चन देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 में क्या है, नंबर 5 में है 2 फिर 5,2 फिर क्या दिया हुआ है 3 7,2। इस तरह से इसको भी देखते हैं। सबसे पहले जांच करते हैं कि दिया गया पद जो है AP में है या नहीं। AP में होगा तो बनाएंगे, AP में नहीं होगा तो आगे नहीं करेंगे। तो A बराबर कितना 2, CD बराबर फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1। A2 माने कितना 5/2, फिर यहाँ क्या होगा 2, ऐसा कर देंगे। इसका एलसीएम 2 होगा, 2 × 2 1 आया 5, 1 दूनी 2 2 दूनी 4 यानी 1/2। और इसका आगे निकालते हैं तो क्या होगा A3 - A2, सॉरी यहाँ लिखेंगे ना, तथा A3 - A2। तो A3 माने कितना 3 होगा, A2 माने कितना 5/2। फिर तथा चलेंगे, इसका एलसीएम 2 होगा, यहाँ ले लेंगे 1 दूनी 2 3 दूनी 6, 2 × 2 5 तथा क्या करेंगे 1/2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दिया गया पद जो है AP में है, तो AP में रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे कि दिए गए पद क्या है AP में है, पद AP में है, इसलिए क्या करेंगे A1 A2 A3 A4 A5 बराबर क्या होगा A + 4D। A माने कितना हो गया 2 4, D का मान कितना होगा 1/2। अब क्या करेंगे 2, ये 2 दूनी 4 हो गया, यानी 2 2 कितना 4। फिर इसी तरह से करते हैं A6 बराबर A + 5D। A माने कितना हो गया 2 हो गया, 5 D का मान 1/2, ये 2/1 लिखेंगे, फिर प्लस 5/2। इसका एलसीएम 2 होने वाला है, तो 1 दूनी 2 2 दूनी कितना 4, फिर 5 × 5 यानी 9/2। इसी तरह से और निकाल सकते हैं हम लोग आगे। A7 बराबर क्या लिखेंगे A + 6D। A माने कितना मिला है 2 मिला हुआ है, 6 D का मान 1/2, तो ये हो गया 2 × 6, तो क्या 3 × 5। इसलिए इसका आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका आगे लिख सकते हैं कि 3 अगला पद बराबर कितना हो गया 4
9/2 और 5 इस तरह से बनाते हैं। तो चलिए और 2-3 सवाल हल करते हैं। 2-3 सवाल हल करने के बाद समझ में आ जाएगा और फिर से बुक निकाल करके अपने से बनाना है एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है। क्या करेंगे, a बराबर कितना होगा -1.2 और सी डी बराबर फॉर्मूला क्या आता है a2 - a1। a2 मैंने कितना लिखेंगे, यहाँ तो दोनों को निकालना पड़ेगा ना, a3 - a2। तो a2 मतलब -3.2 फिर -1 ये माइनस क्या होगा +1.2 तथा a3 मैंने कितना माइनस इतना हो जाएगा फिर माइनस a2 माइनस क्या होगा प्लस। अब क्या करने वाले हैं, ये घटाएंगे क्या बचेगा -2.0 तथा यहाँ क्या बचेगा -2.0। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों पद बराबर है। दोनों पद बराबर है तो बिल्कुल हम लोग जाएंगे, इसलिए लिखेंगे कि दिए गए पद क्या है AP में है, इसलिए क्या करेंगे A1 A2 A3 A4 A5 बराबर क्या लिखेंगे A + 4D। A मैंने कितना -1.2 और D का मान कितना -2.0। माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 हो गया, ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 8 2 कितना 9 यानी -9.2 हो गया। फिर इसी तरह से करते हैं A6 बराबर क्या होगा A + 5D। A मैंने कितना हो गया -1.2 फिर +5 ये इतना है। अब क्या करने वाले हैं, तो 5 में कितना 10 फिर कितना लिखेंगे -11.2। A7 बराबर A + 6D। A मैंने कितना होगा -1.2 6D का मान इतना। अब क्या करने वाले हैं, इतना 6 दूनी कितना 12 यानी कितना होगा 13.2। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 3 अगला पद बराबर कितना है -9.2 फिर कितना है -11.2 और फिर -13.2। इस तरह से आप एक दशमलव वाला भी देख लिया कि दशमलव वाला भी प्रोसेस वही लगाना है। इसी तरह से भिन्न में भी रहेगा तो ऐसे ही लगाएंगे, यानी किसी भी प्रकार का सवाल हो तो बनाने का सबका ट्रिक वही है, विधि वही है, उसी के आधार पर बनता है। तो आइए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और 1-2 सवाल देखते हैं, उसके बाद वीडियो को अंत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या करेंगे A बराबर कितना -10 सी डी बराबर फॉर्मूला क्या आता है A2 - A1 तथा क्या करेंगे A3 - A2। तो A2 मैंने कितना हो गया जी -6 हो गया, फिर माइनस प्लस ये वाला 10 हो गया तथा A3 मैंने कितना -2 A1 माइनस क्या होगा प्लस। यहाँ का टाइम कितना बचेगा 4, यहाँ का टाइम कितना बचेगा 4। तो अब यहाँ पर देखने से क्या पता चलता है कि दिया गया पद क्या है AP में, इसलिए क्या लिखेंगे दिए गए पद AP में है, इसलिए क्या लिखेंगे A1 A2 A3 A4 A5 बराबर A + 4D। A मैंने कितना -10 और D का मान 4। तो क्या करेंगे 4 चौका 16 बराबर कितना 6। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं A6 बराबर A + 5D। A मैंने कितना -10 5 D के मान 4 -10 5 चौका 20 कितना आएगा 10। A7 बराबर क्या लिखेंगे A + 6D। A मैंने कितना -10 6D मैंने कितना 4 तो -10 6 चौका कितना 24 कितना बच जाएगा 14। इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3 अगला पद बराबर क्या होगा 6 10 और 14। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। और एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, एक क्वेश्चन बताने के बाद इस सेशन को समाप्त करने वाले हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए बराबर तो यही होगा और सी डी निकालेंगे। सी डी बराबर क्या होता है, ए टू माइनस ए वन तथा क्या होगा, ए थ्री माइनस ए टू। ए टू बने कितना, 2a3 तथा a3 मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या दिया है 3a माइनस 2a, घटाएंगे क्या बचेगा a तथा क्या बचेगा a। ये दिया गया पद क्या है, एपी में पद एपी में है, इसलिए क्या लिखेंगे a1 a2 a3 a4। a5 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस 4d। ये माने ए 4d का मान है ए 4 हो गया, क्या बचेगा 5a। फिर क्या करेंगे, a6 बराबर a प्लस 5d। ये हो गया 5d का मान हो गया ए 5d हो गया, कितना हो गया 6a। a7 बराबर a प्लस 6d। ये हो गया 6d का मान क्या a, यानी 6 से 6 कितना हो गया 7a। तो क्या करेंगे, 3 अगला पद बराबर क्या हो गया 5a